क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, दो यहाँ पर के एपी हैं, इनमें यहाँ पर क्या इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है। ठीक है, मतलब डी की वैल्यू सभी दोनों में सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, और इनकी 100 टर्म का जो डिफरेंस है, मतलब फर्स्ट एपी की 100 टर्म और सेकंड एपी की 100 टर्म का जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 100 आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो हमको क्या करना है, 1000 नंबर की जो टर्म है उनका हमको डिफरेंस मालूम करना है, मतलब फर्स्ट एपी की 1000 टर्म और सेकंड एपी की 1000 नंबर की टर्म का डिफरेंस कितना है वो हमको यहाँ पर मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर क्या लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, तो फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म है वो हमने यहाँ पर क्या है, कैपिटल ए लेट कर रखी है, एंड कॉमन डिफरेंस डी। इसी तरह लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी, और सेकंड जो एपी है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो हमने यहाँ पर स्मॉल ए यहाँ पर लेट कर ली, एंड कॉमन डिफरेंस डी। दोनों का कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी लिया है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर दोनों में कैसा है, सेम है, इसलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर सेम यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, तो इनकी 100 टर्म का जो क्या डिफरेंस है वो कितना, यहाँ पर 100 टर्म, मतलब यहाँ पर क्या फर्स्ट एपी की 100 टर्म, तो इसका मतलब क्या है, ए कैपिटल ए 100, और सेकंड एपी का 100 नंबर का टर्म मतलब ए स्मॉल ए 100। इनका जो डिफरेंस है वो कितना दिया, यहाँ पर 100 दिया, तो ये मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, अब इसका यहाँ पर आप निकालोगे तो 100 नंबर की टर्म निकालने के लिए हमारे पास जैसा फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल में यहाँ पर लिख देता हूँ, ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है, ए 100 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल ए प्लस एन माइनस वन, तो एन की जगह पर क्या है 100 है, तो 100 माइनस वन, और इनटू में डी, तो डी यहाँ पर क्या है, ये रहा। ठीक है, माइनस स्मॉल ए का निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें स्मॉल ए, और फिर यहाँ पर प्लस एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू यहाँ पर भी 100 है, माइनस वन, और इंटू डी, तो डी की वैल्यू दोनों में सेम है, तो यहाँ पर डी इक्वल में यहाँ पर कितने दे रखे हैं, 100, तो यहाँ पर 100 हमने लिख लिए। ठीक है, अब देखें तो इसमें यहाँ पर आप क्या बनेगा, यहाँ पर ए प्लस 100 माइनस वन यानी कि कितना आएगा, 99 डी, और माइनस, तो यहाँ पर क्या है, ए माइनस का हो जाएगा, और 100 माइनस वन यानी 99, और जे भी किसके हो जाएंगे, माइनस के 99 डी हो जाएंगे। इक्वल यहाँ पर कितना है, 100, तो इक्वल में 100। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिला, देखो प्लस का 99 और माइनस का 99 डी, यानी ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर मिला क्या, इस कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल में 100। ठीक है, तो इसको नंबर यहाँ पर हम फर्स्ट दे दें, या यहाँ पर ऐसा भी हम छोड़ दें। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा हो गया। अब हमसे जो पूछा है उसके अनुसार उसका चलते हैं। तो इसने हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन बिटवीन 1000th टर्म। ठीक है, तो इनकी क्या है, जो एपी है इनकी 1000 नंबर की टर्म का डिफरेंस, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, जैसे क्या है फर्स्ट एपी का, तो यहाँ पर कैपिटल ए 1000 माइनस सेकंड एपी का 1000 नंबर की टर्म, मतलब यहाँ पर स्मॉल ए 1000। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जी आपको फाइंड करना है इसमें। ठीक है, दो ये हमको फाइंड करना है, तो इक्वल यहाँ पर क्या बनेगा, देखो 1000, तो इसमें इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, ए एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए, तो इसकी ये ए है कैपिटल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 1000 में से यहाँ पर वन माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 999 डी। ठीक है, फिर माइनस, तो माइनस में यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए, तो यहाँ पर स्मॉल ए प्लस
n-1 मतलब 1000 में से 1 माइनस करें तो कितना आएगा 999 डी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व यहाँ पर करते हैं। देखें तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या है ए प्लस 999 डी और माइनस इस माइनस का इसमें अंदर इंटू करते हैं तो ए माइनस 999 डी। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पर। अब इसमें आप देखें तो 999 प्लस का 999 माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए माइनस ए कैपिटल माइनस ए स्मॉल। ठीक है, ये हमारा बना। अब कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए की वैल्यू आपको मालूम है कितनी, यहाँ पर 100 है, तो इसकी वैल्यू आप 100 रख देंगे। इसका मतलब ये है कि इसकी 1000 नंबर की टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा, यहाँ पर 100 ही आएगा। ठीक है, बस आप इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, हेंस द डिफरेंस देयर 1000 टर्म इज 100। ठीक है, यही हमारा आंसर इसका हो जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजल बाय 7। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या है 3 डिजिट के ऐसे नंबर हमको मालूम करना है कितने हैं जो 3 डिजिट के हैं और जो 7 से कैसे हो डिवाइड हो। ठीक है, 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के सभी नंबरों की संख्या अपन को मालूम करना है कितने नंबर में वो हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर क्या इसको देख लेते हैं। तो 3 डिजिट नंबर डिविजल बाय 7 डिविजिबल बाय 7 इक्वल क्या बनेंगे, तो 3 डिजिट के नंबर और 7 से डिवाइड हो, तो 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट का जो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, 100 से स्टार्ट होने वाला है। तो 100 से सबसे क्या है, यदि नजदीक देखें तो कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 105। ठीक है, 105 जो नंबर है वो पहला नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है और 3 डिजिट का है। ठीक है, इससे नीचे तो नहीं है। फिर आगे जब चलोगे तो 7 प्लस कर दो, मतलब अगला क्या बनेगा 112। ठीक है, इसमें फिर 7 प्लस करेंगे तो 119। ठीक है, इसी तरह डॉट डॉट डॉट। अब हमको कहा लास्ट वाला, तो हम जानते हैं कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो क्या होता है 999 होता है। लेकिन 999 जो होता है वो 7 से डिवाइड नहीं होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 999 के सबसे नज़दीक जो नंबर है जिसमें जो कि 7 से डिवाइड होता है वो होता है यहाँ पर 994। ठीक है, यानी 3 डिजिट का ये नंबर जो है वो 105 से स्टार्ट होता है और लास्ट जो नंबर है वो 994 यहाँ पर बनता है। ठीक है, यहाँ से इससे नीचे आप ले नहीं सकते क्योंकि 2 डिजिट आ जाएंगे। और 994 से ऊपर यदि हम जाते हैं जिसमें 7 से डिवाइड होने वाले नंबर को खोजने के लिए, तो वह क्या है 4 डिजिट में चला जाता है। तो इसका मतलब ये सीरीज बन जाती है, मतलब ये एक एपी बन गई। ठीक है, अब जो एपी बन गई, अब आपको क्या करना है कि हाउ मेनी नंबर, मतलब इसमें कितने नंबर हैं, तो इसमें आपको एन की वैल्यू फाइंड इसमें करना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले अपन यहाँ पर थोड़ा लेट कर लेते हैं। तो हमने ये लेट कर लिया, लेट द टोटल नंबर ऑफ दीज एपी इक्वल 9 एन। ठीक है, तो इस एपी में यहाँ पर क्या है हमने लेट कर लिया, तो एन नंबर यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है यार, अब इसमें जो भी आपको दिख रहा है वो लिख लें। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर 105 है। दूसरा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मतलब जो डी है, तो डी यहाँ पर कितना है, इनका जो डिफरेंस चल रहा है तो 112 में से 105 माइनस करेंगे तो 7 का डिफरेंस चल रहा है। दूसरा हम यहाँ पर देखें इसकी जो लास्ट टर्म है मतलब एन नंबर की जो टर्म है मतलब ए एन इक्वल जो दे रखी है वो कितनी यहाँ पर 994। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या है हम जानते हैं जो फॉर्मूला अपना होता है उसको अपन थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। वी नाउ दैट क्या होता है ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 105 प्लस एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू आपको फाइंड करना है -1 इंटू डी, तो डी की वैल्यू कितनी है 7 है। और इक्वल, तो यहाँ पर जो एन नंबर की जो टर्म है जिसका हमने फॉर्मूला लगाया उसकी जो वैल्यू है ए एन इक्वल कितना है यहाँ पर 994। ठीक है,
तो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे और एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या आता है, एन माइनस वन और इनटू में 7। अब जो 105 है उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो 994 माइनस में 105। ठीक है, यानी क्या आता है यहाँ पर एन माइनस वन इक्वल में, पहले देखो इसको माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पर 14 में से 5 यानी कितना आएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, 8 में से 0 मतलब 8 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 1 यानी कि 8 आ जाएगा। तो इधर कितना बचेगा, 889। और जो 7 है वो इनटू में है और इधर जाएगा तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 7 वन जा 7। ठीक है, 1, फिर यहाँ पर 18 होगा, 7 टू जा यहाँ पर क्या है 14 मतलब 2 टाइम है, और 7 7 जा 49। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, एन माइनस वन की वैल्यू है वो 127 है। अब एन माइनस वन की वैल्यू 127 है तो एन इक्वल क्या बनेगा, तो 127, और जो माइनस का 1 है वो राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 128 अपना आ जाएगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितने, यहाँ पर 128 है, मतलब इसमें कुल जो नंबर हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड होते हैं वो कितने, यहाँ पर 7 है, सॉरी 128 है। थोड़ा इसको लाइन बना के लिख देते हैं तो इस तरह से हम क्लियर कर देंगे। देयर आर 128 3 डिजिट नंबर। ठीक है, 128 के 3 डिजिट नंबर हैं विच आर डिविजल बाय 7, जो कि यहाँ पर 7 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 215। ठीक है, तो हमको क्या है, ऐसे क्या है नंबरों का पता करना है कि ऐसे कितने नंबर हैं कि जो यहाँ पर क्या है 4 से डिवाइड हो, मल्टीपल हो मतलब 4 से डिवाइड हो, और वह क्या है 10 और 250 के बीच में हो, मतलब 10 से बड़ा होना चाहिए और 250 से छोटा होना चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर इसको क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कौन से नंबर बनेंगे, तो देखें यहाँ पर मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, तो ऐसे क्या क्या नंबर बनेंगे अपने पास है, अब देखें तो पहले 10 से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो 10 से बड़ा ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड होता है, तो क्या बनता है यहाँ पर 12। फिर आगे तो 4 4 प्लस करते जाओ, क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन वो ही है, केवल यहाँ पर क्या संख्या यहाँ पर चेंज कर दी। यहाँ पर अगला जैसा देखें 16 बनेगा, फिर 4 प्लस करेंगे 20 बनेगा, इस तरह से 4 प्लस करते जाएंगे। और लास्ट नंबर जो क्या होना चाहिए, 250 से छोटा होना चाहिए, मतलब 250 के पास में ऐसा नंबर जो कि 4 से कैसा होता है, डिवाइड होता है, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा 248 बनेगा। 248 में यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या 4 डिवाइड कर देता है 248 को। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो ये एपी की एक सीरीज बन गई। ठीक है, इसमें यहाँ पर निश्चित यहाँ पर डिफरेंस चल रहा है, 4 4 प्लस चल रहे हैं, तो एक सीरीज बन जाती है एपी की। अब एपी की जो सीरीज बन जाती है तो यहाँ पर इसमें क्या करना है, आपको मालूम करना है कि कितने नंबर हैं। तो आप यहाँ पर क्या लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल नंबर, द टोटल लेट द टोटल नंबर इक्वल एन। तो एन यहाँ पर हमने क्या टोटल नंबर यहाँ पर लेट कर ली। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा वो देख लें आप यहाँ पर हियर। तो ये सीरीज यहाँ पर जो बनी एपी में, जिसका फर्स्ट जो यहाँ पर टर्म है, यानी जो ए की जो वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर 12 है। कॉमन डिफरेंस मतलब यहाँ पर कितना बन रहा है, 4 बन रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 4। और इसकी एन नंबर की जो टर्म है मतलब लास्ट जो टर्म है वो यहाँ पर क्या 248 है, मतलब ए एन इक्वल में यहाँ पर क्या 248 है। और आपको वैल्यू क्या निकालना है, एन की वैल्यू आपको फाइंड इसमें करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आप यहाँ पर लगा दें। यहाँ पर वी नाउ दैट, तो आप क्या जानते हैं वो फॉर्मूला लिख दें यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस वन और इनटू में डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि 12 प्लस एन, तो एन की वैल्यू आपको फाइंड करना है, माइनस वन इंटू डी, तो कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर 4, और इन इक्वल में ए एन, तो ए एन की वैल्यू कितनी यहाँ पर 248 रख दें। ठीक है,
अब इसको यहाँ पर सॉल्व इसमें कर दें, ठीक है। तो 12 प्लस का है, इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर n-1 इंटू में 4 इक्वल में देखो 248 और माइनस का 12 यहाँ पर अपना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है, तो कितना बनेगा आपके पास, तो 248 में से 4 यहाँ पर क्या है 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 236, ठीक है। तो n-1 इक्वल क्या बनेगा, तो अब जो 4 है वो किस में इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 236 अपॉन में यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दें, 4 5 जा 23 और 4 9 जा 36, ठीक है। तो n-1 इक्वल यहाँ पर कितना आया 59 आया। इसका मतलब ये n इक्वल क्या बनेगा, तो n की जो वैल्यू बनेगी 59 प्लस में 1, जो माइनस का 1 है राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब कि 60, ठीक है। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर 60 हो गई, ठीक है। बस इस लाइन को आपको क्लियर करके यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्लियर कर दिया, हेंस द टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 एंड लाई बिटवीन 10 एंड 250, तो 10 और 250 के बीच में जो 4 से डिवाइड होने वाला नंबर है, तो कितने नंबर हैं, तो यहाँ पर 60 नंबर यहाँ पर अपने पास हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2AP 63, 65, 67 डॉट डॉट एंड 3, 10, 17 डॉट डॉट इक्वल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, हमको n की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि यहाँ पर आर द nth टर्म्स ऑफ 2AP, तो यहाँ पर ये दो यहाँ पर AP दे रखी है, और इन दोनों AP में जो n नंबर की जो टर्म है वो कैसी यहाँ पर इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो हमें लेट यहाँ पर ये दिया है फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, ठीक है। तो फर्स्ट जो एपी आपको दे रखी है, इसकी फर्स्ट टर्म जिसको हमने कैपिटल ए मान लिया, तो यहाँ पर क्या है 63 आपको दे रखी है, एंड कॉमन डिफरेंस, और इस फर्स्ट के एपी का कॉमन जो डिफरेंस है वो कितना यहाँ पर, तो 65 में से 63 आप माइनस कर दें, तो 65 माइनस 63 यानी कि 2, तो कॉमन डिफरेंस इसका कैपिटल डी 2 मान लिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है सेकंड वाले में हम चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले इसी को हम सॉल्व उसमें कर लें यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है और यहाँ पर इसका कॉमन डिफरेंस दिया है, तो इसकी हम क्या निकालें, एन नंबर की टर्म यहाँ पर निकालें। तो वी नाउ दैट ए एन इक्वल में क्या होता है यहाँ पर ए प्लस n-1 इंटू में डी, ठीक है। तो यहाँ पर डी यानी कैपिटल डी है, तो इसको हम लिख देते हैं। तो ए एन, तो ए एन मतलब यहाँ पर क्या कैपिटल ए मान लेते हैं इसको, तो कैपिटल ए एन इक्वल में ए तो फर्स्ट टर्म यानी कितनी यहाँ पर 63 प्लस यहाँ पर n-1, तो n की वैल्यू आपके पास है नहीं है -1, और इनटू में डी, तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म का हमने क्या है एन नंबर के यहाँ पर क्या है टर्म यहाँ पर इसमें निकाल दी, ठीक है। चाहो तो आप इसको अगला नंबर यहाँ पर दे दें, ठीक है। फिर यहाँ पर इसी तरह हम क्या सेकंड टर्म पर चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी का देखें, तो इसको जैसे मैं यहाँ पर स्मॉल ए यहाँ पर ले लूँ, तो स्मॉल ए, तो देखें सेकंड एपी यहाँ पर दे रखी है 3, 10, 17 डॉट डॉट, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है तो इसको यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, और इनका जो कॉमन डिफरेंस है इसको मैं स्मॉल डी मान लेता हूँ, तो स्मॉल डी यहाँ पर इक्वल यहाँ पर कितना है 10 - 3 यानी कि 7 है, ठीक है। अब इसका यहाँ पर हमको क्या चाहिए, यहाँ पर एन नंबर की टर्म चाहिए, ठीक है। देयरफॉर ए एन इक्वल में, तो ए एन इक्वल में यहाँ पर तो क्या यही फॉर्मूला लगेगा ए प्लस n-1 इंटू डी, तो ए मतलब यहाँ पर कितना है 3 प्लस n-1 और इनटू में डी, तो इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना है 7 है, तो यहाँ पर क्या है इसको 7 करना है। तो ये सेकंड यहाँ पर क्या है, सेकंड जो यहाँ पर क्या है एपी है, इसका एन नंबर की टर्म आपको मिल गई, और ये क्या है फर्स्ट एपी की क्या है एन नंबर की टर्म है। अब इसमें यहाँ पर बोल कह रहा है कि इन दोनों की जो यहाँ पर जो एन नंबर की टर्म है वो कैसी है, इक्वल है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसमें यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एपी की एन टर्म मतलब ए एन और सेकंड एपी की एन टर्म मतलब स्मॉल ए एन, दोनों कैसी है, इक्वल है। तो इन दोनों को हम इक्वल यहाँ पर है तो इनको इक्वल कर दो, ठीक है। तो इसकी ए एन की वैल्यू कितनी है, 63 प्लस एन माइनस 1 और इंटू में 2 और इक्वल में यहाँ पर स्मॉल ए मतलब सेकंड इक्वेशन में आपको क्या दिया है, 3 प्लस एन माइनस 1 और इंटू में 7, ठीक है जी। क्या है, स्मॉल ए एन की वैल्यू लग रही। अब इसको सॉल्व कर दो तो आपको यहाँ पर एन की वैल्यू निकल जाएगी जो आपको फाइंड इसमें करना है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे क्या है, यहाँ पर 63 को उधर ले जाते हैं और इसका अंदर इंटू कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे 2 का एन में करेंगे तो 2n और 2 का -1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, एक और इधर यहाँ पर क्या है, 63 है, इसको राइट साइड में ले जाता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 तो है ही और 63 इधर जाएगा तो -63 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर देखो 7 का अंदर में इंटू करता हूँ तो 7 का एन में करेंगे तो 7n और 7 का 1 में करेंगे तो -7, ठीक है। अब देखो एन नंबर को क्या है, एक एन नंबर वाली जो टर्म है उसको एक साइड कर लेते हैं, तो 7 को मैं इधर लाता हूँ तो 2n और माइनस में क्या हो जाएगा, 7n हो जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में देखो यहाँ पर 3 और 63 किसके यहाँ पर क्या है, प्लस के हैं, माइनस के हैं, और 3 किसके हैं, प्लस के हैं। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का 60 बचेगा और माइनस में यहाँ पर 7 और जो माइनस का 2 है इसको और मैं राइट साइड में ले जाता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो 2n में से 7n माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5n, वो भी माइनस का, ठीक है। और इधर देखें यहाँ पर 60 और माइनस का 7 मतलब 67 और ये माइनस के 67 में प्लस के 2 माइनस कर देंगे तो माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 65 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखो चाहो तो आप माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हो, तो 5n इक्वल यहाँ पर कितना आ गया, 65 आ गया, ठीक है। देयरफॉर n इक्वल क्या बनेगा यहाँ पर, 65 अपॉन में यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दो इसको यहाँ पर, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 13 आता है, ठीक है। तो एन की जो वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर 13 अपनी आ गई, ठीक है। और यही हमको यहाँ पर निकालना था यहाँ पर, ठीक है। 13 ही यहाँ पर यही बोला था कि उसके एन की वैल्यू क्या है, तो एन की वैल्यू 13 अपना आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 है। हमको क्या है, एक ऐसी एपी यहाँ पर मालूम करना है, पता करना है जिसकी थर्ड टर्म क्या है, 16 है, एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। और जो यहाँ पर 7 नंबर की टर्म है वो फिफ्थ नंबर की टर्म से 12 कैसा है, ज्यादा है, तो वो हमको यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या है, एपी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए मतलब ए की वैल्यू चाहिए, दूसरा यहाँ पर क्या है, उनका कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू चाहिए। तब आप कोई भी यहाँ पर एपी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एपी निकालने के लिए प्रत्येक यहाँ पर जो टर्म होती है उसमें डी को प्लस करते जाओ तो आगे का स्टेप अपने आप उसमें आता चला जाता है। तो आपको ए और डी की वैल्यू फाइंड करना है, जब ए और डी की वैल्यू हो जाएगी तो आप एपी नॉर्मली यहाँ पर जल्दी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले यहाँ पर थोड़ा सा अपन एक लाइन यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये लिख लिया, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो हमने मान लिया कि उसका जो फर्स्ट टर्म है ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, स्मॉल डी है, ठीक है। अब उसमें यहाँ पर दिया क्या है उसको लिख लें यहाँ पर कि हुज थर्ड टर्म इज 16। तो हमको क्या है, थर्ड टर्म दिया है, मतलब गिवन दैट में यहाँ पर A3 इक्वल यहाँ पर 16 यहाँ पर दिया है और A3 इक्वल यहाँ पर 16 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर A3 इक्वल यहाँ पर 16 है, तो A3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर A प्लस 2D, ठीक है। तो वही ए में 2D प्लस करेंगे तो यहाँ पर थर्ड टर्म आ जाएगी और थर्ड टर्म यहाँ पर क्या है, कितनी दे रखी है, 16 यहाँ पर दे रखी है। तो A प्लस 2D इक्वल यहाँ पर 16। तो इसको यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर दे दें यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ पर फर्स्ट नंबर दे दिया। अब यहाँ पर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, क्या बोल रहा है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब यहाँ पर सेवेंथ नंबर की टर्म है वो यहाँ पर फिफ्थ नंबर की टर्म से 12 ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो इसमें लिख दें थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि A7 मतलब 7 नंबर की टर्म क्या है कि फिफ्थ नंबर की टर्म मतलब A5 से कितना ज्यादा है, 12, तो प्लस में यहाँ पर 12, ये यहाँ पर आगे बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व करें हम यहाँ पर,
देखें इसको सॉल्व करेंगे तो A7 यानी क्या आएगा यहाँ पर A प्लस में 6D, ठीक है। A प्लस एन माइनस 1, तो n मतलब 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आएगा, ठीक है। इक्वल में A5 तो क्या आएगा, A प्लस में 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4D, और प्लस में 12 लिख रहे हैं, 12 यहाँ पर हमने लिख लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखो इनको क्या है, पूरे को हम लेफ्ट साइड लाते हैं, तो यहाँ पर देखो इधर क्या लेफ्ट में A प्लस 6D तो आपको दे ही रखा है, जो A है माइनस का हो जाएगा, 4D आएगा तो 4D भी माइनस का हो जाएगा, और इक्वल में आपको क्या मिलेगा 12, तो इक्वल में 12 यहाँ पर आप लिख दें। अब देखें माइनस का A और प्लस का A ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर यदि आप देखें तो देखो 6D में से 4D माइनस करो तो कितना आता है 2D, और 2D इक्वल में यहाँ पर कितना है 12, तो 2D इक्वल में 12, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि D इक्वल, तो यहाँ पर जो 2 है इनटू में है, इसको उधर ले जाएंगे राइट साइड में तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर 12 डिवाइड बाय 2, तो 2 से इसको डिवाइड करें कितना आता है 6 आता है, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब जो D की जो वैल्यू आई है उसको क्या करते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या रखें यहाँ पर, तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक लाइन फिर लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो करें यहाँ पर क्या दिया है A प्लस, तो A और प्लस 2D, तो 2 और D की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 लिख दिया, इक्वल में कितना है यहाँ पर 16, तो इक्वल में 16, ठीक है। अब यहाँ से देखें जैसे क्या है, यहाँ पर A प्लस 2 का 6 से इंटू करेंगे तो 2 6 जा 12, इक्वल में कितना यहाँ पर 16, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर A इक्वल में, अब जो 12 है राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 12, ठीक है। यानी 16 में से 12 माइनस करते हैं तो 4 आता है, यानी जो A की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। अब आपके पास A की मतलब फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस मतलब D की वैल्यू भी है, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर AP यहाँ पर मालूम करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम AP बना देते हैं यहाँ पर, therefore the AP तो AP क्या बनते हैं यहाँ पर, जैसे AP बनेगी, पहला टर्म A बनेगा, सेकेंड टर्म क्या बनेगा A प्लस D बनेगा, थर्ड टर्म क्या बनेगा A प्लस 2D बनेगा, इसी तरह से आगे डॉट डॉट अपना चलेगा। तो देखें यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी क्या है A है, तो A की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की 4 है, ठीक है। फिर प्लस A प्लस 6 A प्लस D, तो यहाँ पर A प्लस D यानी कि यहाँ पर A की वैल्यू 4 और D की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 6 है, तो प्लस 6, और A प्लस 2D तो यहाँ पर 4 और प्लस 2 इंटू D मतलब 6, ठीक है। डॉट डॉट इस तरह से अपना बन जाएगा, तो क्या बना आपका टर्म यहाँ पर 4 और 6 प्लस 4 यानी कि 10, और यहाँ पर देखो 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 यानी कितना आ जाएगा 12 में 4 प्लस करेंगे 16, और इस तरह डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हमारी AP आपको बन जाती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, डॉट डॉट 253, यानी यहाँ पर हमको 20 नंबर की क्या है टर्म चाहिए, वो भी किस टर्म की, तो इस टर्म की लास्ट तरफ से, मतलब जो हमको टर्म यहाँ पर क्या AP दे रखी है, तो इस AP की 3, 8, 13, डॉट डॉट इस प्रकार 253 दिया है, तो इसका पीछे से यहाँ पर लास्ट तरफ से यहाँ पर हमको क्या चाहिए 20 नंबर का टर्म चाहिए, आगे से नहीं चाहिए, इसका चाहिए हमको पीछे से। हम क्या फर्स्ट नंबर की जो टर्म है वो 3 लेकर नहीं चलना है, फर्स्ट नंबर की टर्म आपको क्या लेना है 253 लेना है, तो 250 फिर आप इस प्रकार पीछे से आप चलेंगे। इसका मतलब ये है कि आगे से इसकी जो यहाँ पर क्या है 20 नंबर की जो टर्म है वो पीछे से इस सीरीज की क्या है 20 नंबर की टर्म है वो पीछे से 20 नंबर के टर्म के इक्वल में यहाँ पर है। यहाँ पर हम इसको नोट कर लेते हैं, द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो इस सीरीज की जो है 3, 8, 13 की पीछे से जो टर्म यहाँ पर बनेगी 20 नंबर की, वो यदि मैं इसको पलट कर लिख दूं इस सीरीज को, यहाँ पर कि इस सीरीज को मतलब मैं पीछे से यदि लिख दूं, मतलब 253 डॉट डॉट इस प्रकार लिख दें, तो ये आगे से टर्म के इक्वल में बनेगी। मतलब इसको यदि मैं विपरीत से लिख लूं 253 डॉट डॉट, तो आगे से इसका 20 नंबर का टर्म अपना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए हम
इन द एपी, मतलब इस एपी की 20 नंबर की टर्म चाहिए अपन को स्टार्टिंग से। ठीक है, तो इसके लिए देखें यहाँ पर इन द एपी, तो सबसे पहले इसमें ए की वैल्यू क्या बनेगी, तो ए की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट टर्म मतलब यहाँ पर 253 बनेगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर क्या 3 - 8 कर दो या 8 - 13 कर दो, तो 3 माइनस में 8 यानी माइनस का 5। ठीक है, दूसरा आपको फाइंड क्या करना है, तो 20 नंबर की टर्म चाहिए, मतलब A20 आपको यहाँ पर मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपने पास है। अब हमें यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अपन यहाँ पर लगा दें। तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, AN इक्वल में A+N-1 इंटू में D। ठीक है, तो AN मतलब हमको कौन सा चाहिए, तो A20, तो A20 इक्वल में यहाँ पर क्या है, इक्वल में A मतलब फर्स्ट टर्म मतलब यहाँ पर 253 प्लस N-1 तो 20-1 मतलब 19, और D तो D की वैल्यू यहाँ पर आपने कितनी निकाली, माइनस का 5, तो माइनस का 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर क्या बनेगा, A20 इक्वल में क्या बनेगा यहाँ पर 253, और देखें इसका इंटू करते हैं तो 19 इंटू में यहाँ पर 5, तो माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा 95 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर A20 इक्वल में क्या बनेगा, तो देखें आप 253 में से 95 माइनस करेंगे तो 3 यानी 13 में से 5 माइनस करते हैं तो 8 आता है। फिर यहाँ पर क्या है 14 हो जाएगा, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो इसका मतलब जी 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अपना कितना 1। ठीक है, यानी A20 इक्वल यहाँ पर कितना आ जाएगा 158, तो 158 अपना आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 24, मतलब फोर्थ नंबर की टर्म और 8 नंबर की टर्म का जो सम है वो कितना 24 है। एंड द सम ऑफ द सिक्स एंड द 10th टर्म इज 44, और 6 नंबर और 10th नंबर की टर्म का जो सम है वो कितना यहाँ पर 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी, तो इस एपी का हमको पहली 3 टर्म्स आपको मालूम करना है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा इसको क्या डिफाइन कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज स्मॉल एंड द कॉमन डिफरेंस डी, तो हमने ये ले लिया कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल ए है और इनका कॉमन डिफरेंस वो है यहाँ पर डी है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पर हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि फोर्थ नंबर की टर्म और 8 नंबर की टर्म का जो सम है वो 24 है, तो फोर्थ नंबर की टर्म मतलब A4 और 8 नंबर की टर्म मतलब यहाँ पर A8 का सम मतलब दोनों का प्लस करेंगे, इक्वल यहाँ पर करते हैं तो कितना आता है 24, तो यहाँ पर 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो A4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो A+3D। ठीक है, यहाँ पर 4 है तो 3D हो जाते हैं, 5 है तो 4D हो जाते हैं, तो A4 मतलब यहाँ पर A प्लस में 3D प्लस, इसी तरह यहाँ पर A8 मतलब यहाँ पर A प्लस में 7D। ठीक है, इक्वल यहाँ पर कितना है 24, तो इक्वल में 24। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो A+A मतलब कितना होगा यहाँ पर 2A हो जाएगा, प्लस 3D और 7D मतलब कितने होगा यहाँ पर 10D, इक्वल में यहाँ पर कितना 24, तो इक्वल में 24। अब इस इक्वेशन में यदि आप देखें तो पूरे में 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, और 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर A आ जाएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5D आ जाएगा, और इक्वल में यहाँ पर कितना 24 है, तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएंगे। इसको नंबर यहाँ पर क्या दे दें, या इससे और भी आप आगे चाहें तो इससे ए या बी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, ए या डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू यदि फाइंड करना है तो ए इक्वल क्या बन जाएगा 12, और जो डी है 5D इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो जो माइनस की 5D हो जाएंगे, तो ए इक्वल यहाँ पर 12 माइनस 5D अपना हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गए। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लें, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो द सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म इज इक्वल टू कितना है 44 है, यानी 6 नंबर की टर्म यानी A6 प्लस 10 नंबर की टर्म मतलब यहाँ पर A10 इक्वल यहाँ पर कितना दिया 44, तो इक्वल में 44।
ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या है, ये 6 नंबर की टर्म, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसको आप क्या लिखेंगे, ए प्लस में 5d। ठीक है, 6 नंबर की टर्म है तो इसमें 5d प्लस, इसी तरह यहाँ पर 10 नंबर की टर्म है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस में 9d। ठीक है, इक्वल यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 44 तो 44। ठीक है, अब देखें यहाँ पर तो ए प्लस ए यानी कितना होगा, 2a होगा, 5d और 9d मतलब कितने होगा यहाँ पर, प्लस में 14d, और इक्वल में कितने यहाँ पर 44 तो इक्वल में 44। अब इसको भी आप देखें तो इसमें पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड हो रहा है, और 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब इसको पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें तो ए को 2 से डिवाइड करेंगे तो ए बचेगा, यहाँ पर 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7d बच जाएगा, और इक्वल में यहाँ पर क्या 44 है तो ये कितने हो जाएंगे, 22। इसको नंबर दे दें फर्स्ट। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो हमने पहले था तो ए की वैल्यू फाइंड कर चुके थे, अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। अब जो ए की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दें, पुट ए इक्वल 12 माइनस 5d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए की यहाँ पर देखो ए, तो ए की वैल्यू क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 12 माइनस 5d। ठीक है, फिर प्लस, तो प्लस कितने 7d तो 7d, इक्वल में कितने यहाँ पर 22 तो 22। ठीक है, अब देखें यहाँ पर यदि हम देखें तो 5d किसका है, माइनस का है, और 7 किसका है, प्लस का है, तो अलग अलग साइन है तो घट जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2d आएगा। और इधर देखें 12 को राइट साइड में ले जाते हैं तो 22 माइनस 12, तो जो 12 प्लस का था राइट साइड में माइनस का गया, यानी 2d इक्वल में आपको क्या मिला, तो 22 में से 12 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी इसका मतलब ये है कि d इक्वल आपको क्या मिला, तो 10, और जो 2 किस में है अभी, इन 2 में है तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, 2 5 जा 10, मतलब d की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब देखें अब d की वैल्यू आ गई, तो जो d की जो वैल्यू है हम यहाँ पर रख देते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, देयरफॉर a इक्वल में, तो a इक्वल क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर, a इक्वल में 12 माइनस 5 और d, तो d की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 माइनस में 5, 5 या 25 यानी 25, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 13। ठीक है, तो डी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आ गई, -13 अपनी आ गई। अब आपके पास ए की वैल्यू भी है और आपके पास कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू भी है, तो अब यहाँ पर आपसे जो पूछा क्या है आपसे, यहाँ देखें, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी, तो फर्स्ट 3 टर्म अपन यहाँ पर निकाल देते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देयरफॉर द फर्स्ट 3 टर्म्स क्या बनेगा यहाँ पर, तो पहली टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ए, तो ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर माइनस का 13 है, कॉमा सेकेंड टर्म ए प्लस डी, तो ए मतलब यहाँ पर क्या माइनस का 13 और प्लस डी, तो डी की वैल्यू कितनी है 5 है, फिर कॉमा ए मतलब यहाँ पर माइनस का 13 और प्लस 2d मतलब यहाँ पर 5 टू जा यहाँ पर 10 मतलब यहाँ पर। ठीक है, यानी कितनी बनेगा ये आपकी, यहाँ पर यदि आप देखें तो ये क्या माइनस का 13, अब देखें माइनस का 13 और प्लस का 5, यानी कि यहाँ से यदि हम देखें तो माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का 13 और प्लस का 10 मतलब माइनस का 3, तो ये फर्स्ट 3 टर्म अपनी यहाँ पर आ जाती है, ये हमारा आंसर इसका हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ Rs 5000। तो सुब्बा राव ने क्या है 1995 में क्या है यहाँ पर क्या है एक जॉब स्टार्ट की। ठीक है, और उसकी जो एनुअल सैलरी थी वो कितनी थी यहाँ पर 5000 थी, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ Rs 200 ईच ईयर, और वह ईच ईयर मतलब प्रति वर्ष वह 200 उसकी क्या होती है सैलरी इंक्रीमेंट हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। ठीक है, प्रति वर्ष उसकी जो सैलरी है वो यहाँ पर 200 बढ़ जाती है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच
RS 7,000, तो उसकी जो सैलरी कितने ईयर में 7,000 हो जाएगी, ये आपको यहाँ पर मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम देखें यहाँ पर उसने क्या दी है, स्टार्टिंग सैलरी दी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है, तो स्टार्टिंग सैलरी यानी क्या होगी यहाँ पर उसकी फर्स्ट टर्म मतलब ए, और फर्स्ट टर्म यानी कितनी दे रखी यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी उसकी 5,000, तो 5,000 है। दूसरा यहाँ पर उसका क्या है, इंक्रीमेंट दिया है यहाँ पर, तो इंक्रीमेंट यहाँ पर है, इंक्रीमेंट मतलब उसकी जो पर ईयर्स जो यहाँ पर सैलरी बढ़ रही है, तो इंक्रीमेंट है वो यहाँ पर क्या बनेगा, उसका कॉमन डिफरेंस बनेगा, मतलब कॉमन डिफरेंस यानी डी इक्वल यहाँ पर उसने दिया है, तो डी इक्वल कितना दिया यहाँ पर 200। ठीक है, पर ईयर उसकी जो सैलरी है 200 यहाँ पर बढ़ जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद उसने बोल रखा है कि यहाँ पर इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, तो उसकी इनकम जो है कितनी ईयर में 7,000 यहाँ पर हो जाएगी। तो पहले हम यहाँ पर किसको लेट कर लेते हैं, लेट आफ्टर, लेट आफ्टर एन ईयर्स, एन ईयर्स, एन ईयर्स हिज सैलरी, हिज सैलरी बिकम 7,000। ठीक है, 7,000, तो इसका मतलब ये है कि एन ईयर्स में उसकी जो सैलरी है 7,000 हो जाएगी, यानी इसका मतलब ये है कि एन ईयर्स में 7,000 हो जाएगी, मतलब लास्ट जो टर्म है वो यहाँ पर 7,000 उसकी बनेगी, मतलब एन ए एन इक्वल जो है वो कितना यहाँ पर 7,000 यहाँ पर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको मालूम क्या करना है, तो एन की वैल्यू आपको यहाँ पर मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो एन की वैल्यू मालूम करना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, वी नाउ दैट, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है अपने पास यहाँ पर, ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर, इस फॉर्मूले में हम हमारे पास जो वैल्यू है उसको रखें, और उसको रखने पर आपको क्या है इसमें एन की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी इसमें। ठीक है, ठीक है, रखें तो यहाँ पर देखो ए एन, तो ए एन की वैल्यू यहाँ पर कितना है 7,000 है, तो 7,000 इक्वल में ए मतलब फर्स्ट टर्म मतलब यहाँ पर कितना 5,000 प्लस एन, तो एन की वैल्यू आपको फाइंड करना है -1 इंटू डी, तो डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है यहाँ पर 200 का। ठीक है, तो देखें यहाँ पर इसको सॉल्व हम यहाँ पर कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो देखें तो 5,000 हैं, इनको अब लेफ्ट से लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर 7,000 माइनस 5,000, ठीक है, इक्वल में n-1 और इनटू में 200। ठीक है, अब देखें यहाँ पर तो 7,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 2,000। ठीक है, इक्वल में n-1 और इनटू में 200। अब 200 किस में मल्टीप्लाई में, तो इनको हम इधर लाते हैं तो किस में आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि 2,000 अपॉन में 200 इक्वल यहाँ पर इधर कितने हैं n-1, तो n-1। ठीक है, तो इसको इससे काट दो, दो जीरो तो कट जाएंगी, 2 से इसको 20 काटेंगे तो 10 आएगा, तो n-1 इक्वल यहाँ पर कितना है 10 है, यानी n इक्वल क्या बनेगा, तो 10 और -1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, और n की वैल्यू 11 हो जाएगी, इसका मतलब 11 वर्ष हो जाएगा अपना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस, हेंस इन 11th ईयर हिज सैलरी, हिज सैलरी बिकम 7,000। ठीक है, 7,000 रुपीज। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। ठीक है, रामकली क्या है, किसी ईयर में क्या है फर्स्ट वीक में यहाँ पर 5 रुपीज क्या करती है, सेव करती है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज, और फिर उसके बाद यहाँ पर हर उसकी प्रति वीक जो यहाँ पर उसकी सेविंग है वो कितनी है 1.75 है हर वीक में यहाँ पर। ठीक है, वीकली वह फिर इतनी सेविंग उसमें बढ़ाती चली जाती है, इंक्रीज कर रही है। इफ इन द nth वीक बिकम ₹20.75। ठीक है, यदि क्या है
एन वीक में उसकी जो क्या है, इसकी क्या जो यहाँ पर क्या सेविंग है वो 20.75 रुपीज यदि हो जाती है, तो फाइंड द एन, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करना है। एन की वैल्यू मतलब क्या है, कितने वीक में उसकी जो क्या है इनकम है 20.75 रुपीज हो जाएगी, वो सेविंग इतनी हो जाएगी, वो हमको मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इन सभी को क्लियर कर लेते हैं। जैसे पहले सेविंग फॉर द फर्स्ट वीक में जो यहाँ पर उसकी सेविंग है वो कितनी है, 5 रुपीज है। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में मतलब यहाँ पर क्या फर्स्ट टर्म हो गई, मतलब ए की वैल्यू हो गई यहाँ पर 5 रुपीज। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम देखें इंक्रीज इन सेविंग। ठीक है, यहाँ पर वीक, तो पर वीक उसकी जो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी सेविंग में, उसको वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 1.75, क्योंकि पर वीकली उसकी जो यहाँ पर इनकम हो कितनी बढ़ रही है, 1.75 बढ़ रही है, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, फिर आगे देखें लेट, अब हम इसको मान लेते हैं, तो उसने बोला कि यहाँ पर कितने वीक में उसकी जो सेविंग है वो 20.75 रुपीज हो जाएगी। तो हमने मान लिया लेट हर सेविंग बिकम 20.75 रुपीज आफ्टर एन वीक्स, तो एन वीक्स में हो जाएगी, हमने ऐसा लेट कर लिया। ठीक है, अब एन वीक में हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि एन वीक में देयर फोर, तो एन वीक की जो यहाँ पर क्या सेविंग है वो 20.75 है, यानी कि इसका मतलब ए एन इक्वल यहाँ पर कितना है, 20.75। ठीक है, और ए एन, तो ए एन की वैल्यू आप जानते हो, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, और इक्वल इसकी वैल्यू कितने दी है, 20.75। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब आपके पास जो वैल्यू है वो आप रख दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए मतलब फर्स्ट वैल्यू यानी कितना, यहाँ पर 5 रुपीज है, तो 5 रुपीज रख दिए यहाँ पर। ठीक है, प्लस एन, तो एन की वैल्यू आपको फाइंड करना है, -1 इंटू डी, तो डी की वैल्यू कितनी यहाँ पर 1.75। ठीक है, इक्वल में यहाँ पर कितनी है, 20.75। ठीक है, अब देखें इसमें यदि हम देखें इसमें, तो जो 5 है इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, n-1 इंटू में 1.75। ठीक है, और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 20.75 और माइनस में 5। ठीक है, यानी क्या बनेगा यहाँ पर n-1 इंटू में 1.75 इक्वल में, तो 20 में से 5 माइनस करते हैं, मतलब कितना आएगा, 15.75 अपना आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर, तो अब देखो इस 1.75 अभी किस में, प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड में है, पहुंच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, n-1 इक्वल में, तो क्या आएगा 15.75 और अपॉन में यहाँ पर क्या जाएगा 1.75। अब देखो यहाँ पर दोनों में यदि हम देखें, तो पॉइंट के बाद क्या है, 2 डिजिट ऊपर है और 2 डिजिट नीचे है, तो पॉइंट से पॉइंट तो हम हटा सकते हैं। अब इसको आप यहाँ पर जितना उस यहाँ पर कटे उतना हम काट देते हैं। जैसे पहले 25 से काटता हूँ, तो 25 से 7 टाइम में कट जाएगा, और 25 से इसको काटेंगे तो 6, फिर यहाँ पर 7 बचेगा, तो 25 3 जाओ। ठीक है, और 7 से यहाँ पर 63 को काटेंगे तो कितना आएगा, 7 9 जा 63। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि n-1 इक्वल यहाँ पर 9 है, यानी इसका मतलब ये है कि n इक्वल, तो 9 और माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कि n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 9 + 1 यानी कि 10। ठीक है, और यही हमको मालूम इसमें करना था इसमें। ठीक है।